तो दोस्तों आज हम आप सभी को हिंदी साहित्य में अनेकार्थक शब्द बताते हैं कि जैसे शब्द एक होता है और उसके अर्थ बहुत सारे होते हैं। तो उसी के विषय में चर्चा करते हैं कि किस शब्द का कौन सा अर्थ होता है और परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण भी बहुत होता है। तो देखिए जैसे अंक लिखा हुआ है तो अंक अंक का क्या अर्थ होगा, कितने अर्थ होंगे। जैसे अंक का अर्थ होता है चिन्ह हो गया, अक्षर हो गया, निशान और भाग्य भाग्य हो जाएगा, धब्बा है, गिनती की संख्या है, परिच्छेद, नाटक का अध्याय, पत्रिका का नंबर, गोद और पाप शरीर बार। फिर आगे है अग्र। तो अग्र का क्या हो जाएगा, अग्र का मतलब आगे भी होता है। अग्र का मतलब आगे हो जाएगा, पहले, अगुआ, मुख्य, सिरा, श्रेष्ठ। फिर है अनंत। अनंत का विष्णु हो जाएगा, सर्पों का राजा हो जाएगा जिसको शेषनाग भी कहा जाता है। फिर है ब्रह्मा, आकाश। फिर है अविनाशी। तो अविनाशी का अविनाशी भी हो जाएगा अग्र का। अंतहीन, नित्य, बहुत अधिक। फिर है अनंतर। तो अनंतर का आकाश हो जाएगा, मध्य हो जाएगा, छिद्र हो जाएगा, अवसर हो जाएगा, अवधि हो जाएगा, व्यवधान, भिन्नता और फिर है दूरी, फक्र, मध्यवर्ती समय। फिर उसके आगे क्या है, जैसे अपवाद है तो अपवाद का अर्थ क्या होता है, कलंक, किसी नियम की छूट, जैसे जो नियम के बाहर हो, दोष, खंडन और फिर उसके बाद में अमृत है। तो अमृत का अर्थ क्या होगा, जल, पारा, दूध, अन्न, स्वर्ण, गिलोय, सुधा, मृत्यु रहित। फिर आगे देखते हैं तो आगे हो जाएगा, जैसे अंबर है तो अंबर के भी बहुत सारे अर्थ होते हैं जैसा कि हम देख रहे हैं, वस्त्र, आकाश, कपास, एक यत्र, अभ्रक, एक नगर और मेघ। फिर क्या होगा, अर्क है तो अर्क का मतलब सूर्य, सूर्य हो जाएगा, मदार का पौधा, इंद्र, स्फटिक और काढ़ा। और दोस्तों ये देखिए कि हमने ये जो जितने सारे वर्ड लिए हैं ये परीक्षाओं में पूछे गए वर्ड हैं, इसलिए परीक्षा की दृष्टि से भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो साथ साथ आप लोग हो सके तो नोट्स भी बनाते रहना या ध्यान से पढ़ना है। फिर है अरुण। अरुण का मतलब सूर्य, रक्तवर्ण, लाल, सिंदूर, कुमकुम, बाल सूर्य। फिर है अर्थ, धन, अभिप्राय, इंद्रिय विषयक, मतलब, मान, निमित्त। फिर है लिए। फिर क्या हो जाएगा, लिए। और फिर है अशोक। अशोक का मतलब जो शोक रहित हो, अशोक वृक्ष, अशोक सम्राट। और फिर आगे है अक्ष। अक्ष का मतलब पहिया की धुरी को अक्ष कहते हैं। आँख, रथ, सूर्य, ज्ञान, मंडल, आत्मा और चौसर के पासे को भी अक्ष कहते हैं। फिर आगे है अक्षर। अक्षर का मतलब वर्ण, नाश रहित, सत्य, मोक्ष, आकाश, आत्मा, नित्य, सत्य, आकाश। ये देखो ये पीओ में पूछा गया है। फिर अपेक्षा, सारे ही पूछे गए हैं। इच्छा, आशा, आवश्यकता। फिर है बनिस्बत, तुलना में। फिर है अज। अज का मतलब बकरा है, मेष, राशि, शिव, दशरथ के पिता आज नाम है उनका, आज रघुदिलीप जैसे हुए हैं। फिर है ब्रह्मा, जिसका जन्म ना हो अर्थात ईश्वर। फिर है अहि। अहि का मतलब सांप। अहि का मतलब क्या होता है, सांप, सूर्य, कष्ट, राहु, जल, पृथ्वी,
एक वर्ण व्रत। फिर अच्युत अर्थात स्थिर, अविनाशी, विष्णु, कृष्ण। जैसे कहते हैं ना कि अच्युत अर्थात जिसको अपने पद से च्युत ना किया जा सके, अलग ना किया जा सके। अतिथि फिर है तो अतिथि का मेहमान, साधु या धात्री, फिर अपरिचित व्यक्ति, फिर अग्नि और कुश। तो आज बस इतने ही वीडियो में देखते हैं और फिर अगला नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए दोस्तों।